हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज हम लोग टर्म फर्स्ट में जो भी सोशल साइंस से रिलेटेड चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर बेटा आपका है पावर शेयरिंग। सिविक्स का बेटा चैप्टर फर्स्ट है ये पावर शेयरिंग। इसके पहले बेटा हमने हिस्ट्री का जो एमसीक्यू है वो बना कर हमने सेंड कर दिया है, मीन्स द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। और बेटा मैप वर्क भी हमने बना दिया है, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, मीन्स थर्ड वीडियो है। और भी जो रिमेनिंग चैप्टर हैं वो भी हम जल्दी जल्दी उनका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो इस बेटा इस पूरे में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आइए एक बार हम समझते हैं कि पावर शेयरिंग है क्या, और क्या क्या वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस थे, क्या डिस्प्यूट थे, कैसे सॉल्व किया गया। इन सभी क्वेश्चन का आंसर बेटा हम लोग एक बार पहले समझ लेते हैं। तो आइए बेटा एक बार थोड़ा सा समरी देख लेते हैं पावर शेयरिंग की। इसकी समरी क्या है, तो देखिए इन्होंने दो देशों के बारे में पहले बताना स्टार्ट किया है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, जहाँ पे डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन थे। अब वहीं पर बताते हैं कि जो बेल्जियम है बेटा वो छोटा सा देश है, लाइक जैसे कि भारत का हरियाणा स्टेट है, इस तरह से है। और जो अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ में, नीदरलैंड के साथ में, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ में वो अपने बॉर्डर को शेयर करता है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके साथ नहीं शेयर करता है, तो फ्रांस दे देंगे, नीदरलैंड, जर्मनी और कोई अलग देश दे देंगे, जैसे कि लाइक जाए इटली दे दिया उन्होंने। तो आपको वहाँ पर मतलब इन 4 कंट्री को आपको ध्यान में रखना है। आइए एक मैप में आपको और समझा देते हैं जहाँ से कंफर्म हो जाएगा। इस मैप में आप देख लीजिए बेटा, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है और ये है फ्रांस। ठीक ना, तो इतने कंट्री से बेल्जियम जो है घिरा हुआ है। ठीक ना, इसकी कैपिटल ब्रसल्स है। ये आप देख लीजिए, फ्रांस लिखा है। अब बेटा हम बात करेंगे कि यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं बेटा। 40% पीपल्स लिव इन वालोनिया रीजन्स स्पीक फ्रेंच, रिमेनिंग 1% बेल्जियम से स्पीक जर्मन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि कौन कितना क्या परसेंट हैं, कितनी क्या लैंग्वेजेस बोलते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर बहुत ध्यान में रखना है हमको कि मीन्स 59% पूरे देश में डच हैं, 40% पूरे देश में बेटा जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वो हैं बेटा, और 1% लोग क्या बोलते हैं बेटा, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं पर जो कैपिटल है बेल्जियम की जिसका नाम ब्रसल्स है, वहाँ पर 80% लोग क्या हैं बेटा, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 20% लोग क्या बोलते हैं बेटा, डच बोलते हैं। अब इसको हमको देखना है, बस इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी हमको मिलते हैं। ठीक है ना। और ये बेटा है बेल्जियम का मैप, जिसमें आप देख सकते हैं ये बीच में बेटा शो किया गया है ब्रसल्स को। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम इतनी कंपोजिशन में बेटा। दूसरा है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका में इन्होंने दिया है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के लगभग है, और लाइक एज हरियाणा, जितना बड़ा हरियाणा है इतना बड़ा ही है ये। और यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन बेटा, वहाँ पर सिन्हला स्पीकर 74% हैं, तमिल स्पीकर 18% हैं। तमिल आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल में भी 2 सब ग्रुप्स हैं बेटा, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना। 2 सब ग्रुप में कौन कौन से हैं, एक तो हैं बेटा श्रीलंकन तमिल से हैं, दूसरे इंडियन तमिल से हैं। श्रीलंकन तमिल से बेटा कितने हैं, 13% हैं, तो शेष 7% जो बचे वो क्या हो गए बेटा, इंडियन तमिल से हो गए। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर हमको उसको ध्यान में रखना है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 13 है तो इसमें फिर बेटा 5% बचेंगे इंडियन तमिल से। ठीक है ना। और 7% के अप्रोक्स क्या थे बेटा, वहाँ पर क्रिश्चियन थे। तो ये तो बेटा हो गया डिवाइडेशन। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। पूरे चैप्टर को बेटा हमने कवर करने की कोशिश किया है। इसमें हमने असर्शन बेस क्वेश्चन डाले हैं, और कई सारे वर्ड्स के मीनिंग भी हमने लिखा है, जैसे सिविल वार यहाँ पर पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि द मीनिंग ऑफ सिविल वार, है ना। इन सभी चीज़ों का बेटा हमने उसमें अपने इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है। सो आई होप कि आपको बेटा ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और पसंद साथ साथ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। केवल आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर 1 बाय 1 लाइन कन्फर्म हो जाएगा। और हाँ, हर एक चैप्टर को बेटा हमने अच्छे से पढ़ाया भी है, हमारे चैनल पर लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेन भी किया है, आप उसको देख सकते हैं। उसकी भी लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे।
मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा 1970 के से लेकर के 1993 के बीच में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया, कितनी बार उसे संशोधन किया गया, मतलब सभी के लिए वो बेस्ट हो जाए। तो उसको 4 टाइम्स बेटा अमेंडमेंट किया गया, ठीक है ना। उसमें सुधार किया गया। अमेंडमेंट का सीधा मतलब समझ लो आप बेटा सुधार करना। अब संशोधन करने का मतलब ये हो जाता है कि उसमें कुछ चीज़ जोड़ दिया जाता है, कुछ चीज़ उसमें से निकाल दिया जाता है, तो वही चीज़ें मान लीजिए आप। दूसरा है क्वेश्चन बेटा कि व्हाट लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। क्या मेन टेंशन था उन जो डच स्पीकर थे, जो फ्रेंच स्पीकर थे। तो सीधा सा आपका आंसर बेटा क्या होगा कि द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिचर एंड मोर पावरफुल दैन द मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी। मतलब क्या था बेटा कि जो फ्रेंच लोग थे ये ज़्यादा संपन्न थे, इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, और कहीं ना कहीं जो डच थे इनके पास उतनी ज़्यादा संपन्नता प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। मेन टेंशन यही थी, और इसी बात को लेकर के फ्रेंच के लोग ज़्यादा डिमांड करते थे, जबकि डच के लोगों की जो डिमांड थी वो संख्या में ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैनेज करना था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज जो बोलते हैं इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करने का मौका है, हमारे पास कम है। तो उन चीज़ों को एकोमोडेट किया गया, उनको समायोजन किया गया, संभाला गया उनको। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुल नेगोशिएटेड डिफरेंट एमंग द एथनिक पॉपुलेशन। किस कंट्री ने बहुत अच्छे से उसके यहाँ जो डिफरेंसेस थे उनको समाप्त कर दिया और सबको इक्वल राइट्स उसने प्रोवाइड किया, मतलब कोई भी विवाद नहीं हुआ अच्छे से। तो वो कंट्री थी बेल्जियम। नेक्स्ट है कि इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी। तो आपको हमने बताया था बेटा 40 हैं, जबकि है ना। और इसके जस्ट अपोजिट कौन थे बेटा, डच स्पीकर थे। वाट प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीकर्स फ्रेंच इन कैपिटल, जबकि कैपिटल में कितने थे फ्रेंच वाले बेटा, 80% थे, ठीक है ना। पूरे देश में तो फ्रेंच स्पीकर अभी आपने देखा 40% थे, जबकि कैपिटल में इनकी संख्या ज़्यादा थी, और ये संपन्न भी थे पूरे देश में। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज डोमिनेटली स्पोकन इन बेल्जियम। आंसर होगा बेटा आपका डच, है ना, क्योंकि डच की संख्या पूरे देश में ज़्यादा थी, 79 के लगभग थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम, ब्रसल्स। अभी आपको हमने बताया ही था बेटा। बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर विद, तो फ्रांस के साथ में, जर्मनी के साथ में, लग्जमबर्ग के साथ में, ऑल ऑफ दी। हो सकता है कि इसके अपोजिट भी कोई पूछे आपसे, तो आपको रटा होना चाहिए, ये आंसर होगा। बेल्जियम हैज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एकोमोडेशन। बेल्जियम ने किस पर वर्क किया बेटा, एकोमोडेशन पर, मतलब समझौता किया उसने, ठीक है ना। और किसी को सबको इक्वल राइट्स उसने प्रोवाइड कराए, किसी के साथ में उसने मतभेद नहीं किया, ना ही किसी को उसने दूर किया, सबको बराबर का राइट्स प्रोवाइड कराया। तो ये बहुत बेस्ट थिंग थी बेल्जियम की, जिसकी वजह से बेल्जियम में कोई सिविल वार नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय, है ना। तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी किसके थ्रू इलेक्ट की जाती थी, तो आपका आंसर होगा पीपल्स बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, है ना। जैसे कि डच लैंग्वेज हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज हुआ, जर्मन लैंग्वेज। मतलब जो फ्रांस में 3rd लेवल गवर्नमेंट बनी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी बेटा, ठीक है ना। वहाँ पर सेंट्रल था, स्टेट था, और फिर दूसरा क्या बन गया बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत बेस्ट आपके लिए होगा कि 3rd लेवल गवर्नमेंट कहाँ और पाई जाती है इंडिया के अलावा, तो बेल्जियम होगा। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी बेटा लैंग्वेज के बेस पे बनेगी, जैसे कि डच लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का, जर्मन लैंग्वेज का अपना अपना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर्ड इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। डिफरेंट सोशल ग्रुप, है ना। पावर जो शेयर किया गया वो डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में शेयर किया गया। मीन्स डच को भी दिया गया पावर, बेल्जियम डच को भी, फ्रांस को भी, और जर्मन को भी दिया गया। क्वेश्चन 12 है इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% स्पीक्स, क्या बोलते थे बेटा, फ्रेंच बोलते थे, और जबकि 20% क्या बोलते थे, है ना, तो डच बोलते थे। 20% वहाँ पर क्या थे, डच थे। और पूरे देश में इनकी संख्या जस्ट अपोजिट थी, डच ज़्यादा थे पूरे देश में, फ्रेंच कम थे। लेकिन कैपिटल सिटी में फ्रेंच ज़्यादा थे, जबकि डच क्या थे बेटा, कम थे। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा ये सारी चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई गई होंगी, उनके साथ साथ हमने थोड़ा सा रिवीजन कराया है, और इसका वीडियो भी हमारे उस पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर हम आपका चाह रहे हैं कि कम से कम टाइम में हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराएँ क्वेश्चन, जिससे आपको तैयार करने में बहुत आसानी हो। और यही नहीं, आप हमारे क्वेश्चन को देख भर लेंगे तो भी आपको अच्छे से तैयार रहेगा। क्वेश्चन है बेटा 14, द कमिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स बिलोंग टू। अभी हमने बताया था कि लैंग्वेज के बेस पर होंगे, उसमें भी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू होंगे। क्वेश्चन 15 है, इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या था बेटा? तो आपको जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट आंसर क्या होगा? द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के अंडर में रह करके काम नहीं करेगी, वो फ्री होगी, ठीक ना। ये बेस्ट थिंग थी बेल्जियम की। और मोस्टली देखा जाता है तो सेंटर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। यानी जब यूरोप के बहुत सारे देश आए और यूरोपियन यूनियन उन्होंने बनाया, तो उन्होंने किस सिटी को चूज किया एज ए हेड क्वार्टर? मतलब ये पूछा जा सकता है कि विच सिटी नोन एज द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। का आंसर आपका होगा बेटा ब्रसल्स, ठीक है ना, क्योंकि ब्रसल्स ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एकोमोडेट किया था। हु इलेक्टेड द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? तो आंसर होगा बेटा पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। क्वेश्चन 18, द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज मीन्स। एथनिक वर्ड क्या बताता है? तो सोशल डिवीजन ऑन शेयर कल्चर। ये बताता है कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है और इसमें बहुत सारे डिफरेंस कल्चर्स हैं। मीन्स जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो बेटा, जैसे इंडिया में आप देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन, पारसी, है ना। ऐसे ही बेटा श्रीलंका में भी सिन्हला थे, तमिल्स थे, उनमें भी दो टाइप्स के तमिल्स थे, एक इंडियन थे, एक श्रीलंकन तमिल थे। तो ऐसे ही बेल्जियम में बेटा डच थे, जर्मन थे, है ना, फ्रेंच थे, कुछ में भी क्रिश्चियन रहे होंगे। तो ये सारी डिफरेंसेस को हम बोलते हैं एथनिक डिफरेंसेस, जातीय भिन्नता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन ब्रसल्स? आंसर क्या होगा बेटा? फ्रेंच कम्युनिटी। ब्रसल्स इस कैपिटल थी, तो वहाँ पर ज़्यादा थे फ्रेंच के लोग। इन द सिटी ऑफ ब्रसल्स 80% पीपल्स स्पीक फ्रेंच वाइल 20% स्पीक डच लैंग्वेज। वाट लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग? मेन टेंशन क्या थी दोनों में? डिले इन द गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय डच कम्युनिटी, है ना। मेन टेंशन की बात ये थी, मतलब डच कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे तो ज़्यादा डिमांड करते थे, जबकि फ्रेंच के लोग कम थे, वो उनके पास शेयर कम जाता था, और जबकि वो संपन्न ज़्यादा थे फ्रांस के। वाट परसेंट ऑफ बेल्जियम्स पॉपुलेशन लिव इन फ्लेमिश रीजन? तो आंसर होगा 59% लोग रहते थे फ्लेमिश रीजन में। हाउ डिड बेल्जियम गवर्नमेंट ट्राई टू सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम्स? तो यहाँ पर सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा? बाई रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स था, ठीक है ना। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन चाहे जो पूछे, चाहे जितना घुमाएं बेटा, तो आपका ही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या था बेटा? कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। क्वेश्चन 25 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका? तो आंसर क्या होगा बेटा? सिन्हला एंड तमिल्स। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन थे बेटा? सिन्हला और तमिल्स थे। नेक्स्ट है, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंस कंट्री? तो आंसर होगा कब बेटा फ्री हुआ, आज़ाद कब हुआ? तो भारत से 1 साल बाद, मीन्स 1948। वाट परसेंट ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकर्स? आंसर क्या होगा बेटा आपका, है ना, 18% पीपल्स का बोलते थे बेटा, तमिल्स बोलते थे। नेक्स्ट है, एन एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सिन्हला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज साइन इन 1956, ठीक है ना। तो सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज का बना दिया गया बेटा 1956 में। द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका आर सिन्हला एंड श्रीलंकन तमिल्स, ये दो मेन थे उसमें। अब टू स्टेब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी श्रीलंकन गवर्नमेंट पास एंड एक्ट अंडर विच सिन्हला वाज रिकॉग्नाइज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सिन्हला जो थे वो बेटा बुद्धिस्ट लोग थे, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, वो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे। और चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा थी तो वही सरकार बनाते थे, सरकार में वही लोग होते थे, तो वो अपने लिए ही सारी सुविधाओं का ध्यान रखते थे। क्वेश्चन 31, विच आर द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन्स फॉर किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स इन द श्रीलंका? तो आंसर क्या होगा बेटा? सिविल वार बिटवीन सिन्हला एंड तमिल स्पीकर्स। तो इसकी वजह से क्या हो बेटा, वहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए।
नेक्स्ट है बेटा पावर स्ट्रगल्स डिमांडिंग सेपरेट इलम्स वाज लॉन्च बाय द सिन्हेला, ठीक है ना, बुद्धिस्ट तमिल्स नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा बेटा, आपका होगा तमिल्स, ठीक है ना। श्रीलंका इज एन आइलैंड्स नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे बेटा ऐसे ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉटेड करके, फिर ऐसे एक देश है जो कि श्रीलंका है, और आपको गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट, ऐसे दो रास्ते हैं बेटा जो श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। वेजिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय, तो श्रीलंका में जो ज़्यादा थे उन्हीं की ही गवर्नमेंट चलती थी, है ना, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं था, जस्ट अपोजिट था। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिन्हेला स्पीकिंग पीपल्स सिंस श्रीलंका, तो 74% था। अभी आपने देखा ही था बुक में बेटा। क्वेश्चन 36 है, तो आंसर क्या होगा बेटा, रिलीजन एंड लैंग्वेज वर द बेसिस ऑफ द सोशल डिवीजन इन श्रीलंका। सबसे पहली बात रिलीजन क्या था, मतलब बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, ये बोलते क्या थे बेटा, सिन्हेला लैंग्वेज बोलते थे। और दूसरी क्या थी, सिन्हेला लैंग्वेज। तो रिलीजन और लैंग्वेज ये दो मेन वहाँ पर थिंग्स थे जिनकी वजह से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग, आंसर होगा 18%। इन एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हेला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 1956 में, ठीक है ना, एक एक्ट पास करके सिन्हेला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। 39 व्हेन डिड द सिविल वार ऑफ श्रीलंका एंड, तो आंसर क्या होगा बेटा, 2009 में जाकर के श्रीलंका में सिविल वार खत्म हुआ। क्वेश्चन 40 है बेटा श्रीलंकन तमिल्स रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन्स फॉर द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स पीपल्स इन द श्रीलंका, द सिविल वार बिटवीन सिन्हेला एंड तमिल स्पीकर्स। अ वार लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स इन द कंट्री इज कॉल्ड सिविल वार। जब देखिए सीधी बात समझो बेटा कि जब देश में ही आपस में लोग लड़ने लगते हैं तो उसको सिविल वार बोला जाता है। जब एक जाति धर्म के लोग दूसरे जाति धर्म के लोगों से मारपीट करना, ठीक है ना, हत्या कर देना, आगजनी हो जाए तो उसको सिविल वार बोला जाता है। विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पर बेटा, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में है। फेडरल डिवीजन मतलब होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, लोकल लेवल गवर्नमेंट हो, उसको फेडरल डिवीजन बोला जाता है। क्वेश्चन 44 आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज मीन्स लोकल लेवल गवर्नमेंट। विच इज आर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रिलीजन लेवल, ठीक है ना, तो इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। तो प्रोविंशियल मतलब है सेंट्रल, रीजनल मतलब है स्टेट एंड लोकल लेवल। 46 में क्या है, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें चेक और बैलेंस मेथड अडॉप्ट किया जाता है। और शेयरिंग को क्या है, तो वो है बेटा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, है ना। यहाँ पर बेटा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होगा, आपका लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा चेक एंड बैलेंस मेथड अडॉप्ट इन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसको कैसे भी घुमा के दें कि चेक एंड बैलेंस मेथड किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में। नेक्स्ट है 47 पावर शेयरिंग इज़ अ गुड बिकॉज, है ना, पावर शेयरिंग सबसे बेस्ट होती है क्योंकि, तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेटा इस पूरे चैप्टर का। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। पावर शेयर कर देने से वहाँ का जो विवाद होने वाला होता है, कॉन्फ्लिक्ट, वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 48, तो मतलब ये भी था कि हम पावर शेयर क्यों करते हैं, वाई बी शेयर द पावर। आंसर आपका क्या होना चाहिए, बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमंग द सिटीजन्स, एमंग द सोशल ग्रुप्स, है ना। क्वेश्चन 48 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलिएशन गवर्नमेंट इज ट्रू। पावर इज शेयर्ड बाय टू आर द मोर पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, ये मेन होगा। देखिए कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब होता है बेटा कि जब दो या दो से अधिक पार्टियाँ मिलकर के एक सरकार बनाती हैं तो उसको कोलिएशन गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। मिली जुली सरकार, या आपने सुना होगा गठबंधन की सरकार,
और इसका एक नाम और होता है बेटा खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी सरकार। खिचड़ी में क्या होता है कि आप कई चीज़ें मिलाकर बनाते हैं, तो ऐसे इसका भी नाम रखा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन 49 है, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, सभी लोगों का रेस्पेक्ट होता है, ठीक है ना। अब कुछ वर्ड हैं जिनकी मीनिंग्स हमने लिखे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे एथनिक डिवीजन बेस ऑन शेयर कल्चर। अब इसको कैसे भी करके पूछेंगे तो आपका आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। डिवीजन बेस ऑन शेयर कल्चर हो गया। सिविल वार कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स हो गया बेटा। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस, है ना। प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग में क्या होता है, जब हम अपने लॉस या अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम पावर को शेयर करते हैं, तो वो प्रूडेंशियल बोला जाता है। और एक होता है बेटा मॉरल पावर शेयरिंग, ठीक है ना। मॉरल में क्या होता है कि हम गेन या लॉस का वेट नहीं करते हैं, हम नैतिकता के आधार पर पावर शेयर कर देते हैं। जैसे कि आंसर होगा बेटा मॉरल का बेल्जियम होगा, अब प्रूडेंशियल का आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना। श्रीलंका में जब सिविल वार हो गई, काफ़ी लोग मारे गए, तब जाकर लास्ट में श्रीलंका ने पावर शेयर किया था। वहीं पर बेटा देखा जाए तो बेल्जियम ने बिना सिविल वार हुए ही उसके पहले उसने पावर शेयर कर दिया। और है मेजोरिटेरियन ऑफ बिलीव दैट लेट मेजोरिटी कम्युनिटी टू अ रूल, है ना। देखिए मेजोरिटेरियन मतलब होता है ना, बहुसंख्यकवाद, जिसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा जिनकी संख्या होती है वो सोचते हैं कि हमारी ही गवर्नमेंट बनेगी, हम समाज में सुप्रीम होंगे, हमारे पास ज़्यादा लोगों की पावर है ना, इसको मेजोरिटेरियन बोला जाता है। 5 है बेटा सेपरेशन ऑफ पावर शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्वेश्चन मीन्स हेडिंग 6 है बेटा फेडरल गवर्नमेंट पावर शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल, ठीक है ना। 7 है बेटा द कमिटी गवर्नमेंट पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप। कोलिएशन गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर शेयर बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, इसको कोलिएशन बोलते हैं। अब आइए देखिए बेटा क्वेश्चन 50 है, इसमें कह रहे हैं स्टडी द फॉलोइंग कैरिकेचर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई द दिस कार्टून, है ना। जो कार्टून बेटा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखिए उन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द फ्यू हैंड्स, ठीक है ना, ये दिखाया गया है। डेमोक्रेसी इज लाइक हॉर्स कार्ड, पुतिन एंड बुश आर द गुड फ्रेंड्स। देखिए ये इसमें ये जॉर्ज बुश हैं बेटा, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ये पुतिन हैं जो कि इसमें भी रशिया के राष्ट्रपति हैं। इन दोनों लोगों को दिखाया गया है कि दोनों कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन बट किस तरीके का है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा बेस्ट आंसर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स ना, मतलब जो पूरा पावर है डेमोक्रेसी का उसको सब लोगों के साथ में होना चाहिए। लेकिन क्या है कि चूँकि कुछ ऐसे भी लीडर होते हैं डेमोक्रेसी में बेटा जो सारी पावर्स को अपने पास रखना चाहते हैं, और ये बेस्ट डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है 51 स्टडी द फॉलोइंग। फिर एक पिक्चर है बेटा, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर इमेज दिया गया है बेटा जर्मन गवर्नमेंट का, जिसमें 2 चालक बने हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रॉब्लम ऑफ 2 पार्टी सिस्टम, अ कार विद 2 स्टीयरिंग्स। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आएगा कि इमेज दे दिया जाएगा, आपको उसमें से बेस्ट आंसर ढूंढने होंगे। तो यहाँ पर क्या है बेटा, सी की प्रॉब्लम्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है बेटा असर्शन रीजन्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा बेटा कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर जिसका एक रीजन दिया जाएगा, है ना, और फिर आपको उसमें से आंसर करने होंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए जो असर्शन दिया गया है वो और जो रीजन दिया गया है वो अगर दोनों सही हैं बेटा, तब हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर पता चला कि हमने जो दिया है बेटा असर्शन और जो रीजन हमने दिया है उसमें से असर्शन तो सही है, आर इज़ नॉट करेक्ट, है ना, मीन्स रीजन्स नहीं सही है बट असर्शन क्या हमारा सही है। मीन्स जब हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा, मीन्स असर्शन हमारा सही रहेगा और रीजन हमारा क्या रहेगा बेटा गलत रहेगा, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और जब दोनों सही होंगे तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सी में क्या बेटा कि ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, मतलब ए हमारा सही है लेकिन बेटा क्या है आर इज़ रॉन्ग है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और डी क्या है बेटा ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट,
है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। देखिए आपने दूसरा ऑप्शन नहीं समझा होगा, इसमें कहने का मतलब यह है कि ए भी दिया है और आर भी दिया है, और ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। जब एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे तब वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें हम ऑप्शन बी देंगे। चलिए एक दो अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। हाँ बेटा, तो फर्स्ट है, ठीक है ना, 52 क्वेश्चन नंबर है कि बेल्जियम में लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया बेटा कि कंट्री की जो यूनिटी है उसको हम मैनेज कर सकते हैं कि जब तक हम सभी की फीलिंग्स को समझेंगे नहीं। मीन्स हमको सभी को रेस्पेक्ट देना है, सभी की फीलिंग्स को समझना है, तभी तक हम देश को एक कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या बेटा, बेल्जियम फेवर डच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपका आंसर यहाँ पर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए सही है जबकि आर इसका गलत है ना। तो आपका आंसर बेटा क्या होगा, सी होगा। तो नेक्स्ट है बेटा क्या, असर्शन। बेटा मिस प्रिंट हो गया था, उसको आप देख लीजिएगा ना, लिखने में थोड़ा सा चूक हो गई थी। 53 क्या है बेटा, असर्शन अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी। रीजन क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प इन द रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप। आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि दोनों सही हैं अपनी जगह पे, ठीक है ना। 54 में क्या बेटा, असर्शन में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच इन पावर। अभी आपको हमने पढ़ाया था कि फ्रांस में, बेल्जियम में जो फ्रांसीसी लोग थे, इनकी कम्युनिटी रिच थी, पावरफुल थी। रीजन क्या है कि, है ना, बेल्जियन गवर्नमेंट फेवर्ड इस फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। कह रहे हैं कि बेल्जियम जो गवर्नमेंट थी वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को फेवर करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, है ना। इसलिए सी आंसर से होगा कि पहला सही है बट दूसरा गलत है हमारा। वो फेवर करते थे किसका बेटा, डच का। नेक्स्ट है बेटा असर्शन, स्नेहला वाज रिकग्नाइज एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। बात सही है एकदम से। और रीजन क्या है इसका बेटा, द गवर्नमेंट ऑफ द श्रीलंका वांटेड टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ स्नेहला कम्युनिटी। ये भी बात सही है ना। इसीलिए स्नेहला को ज़्यादा पावर दिया गया क्योंकि उनकी सुप्रीमेसी चाहते थे कि वो ही मेन बने रहें। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि इसमें दोनों सही हैं। 56 में बेटा क्या है, बोथ बेल्जियम श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। बात एकदम सही है बेटा कि दोनों डेमोक्रेसी थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग चूज किया सिस्टम पावर शेयरिंग का। रीजन क्या है कि इन बेल्जियम बुद्धिस्ट इज ऑफिशियल रीजन। अब देखिए बेल्जियम में बुद्धिस्ट नहीं थे, बल्कि बेटा कहाँ थे, ये श्रीलंका में थे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पहला सही दूसरा गलत है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लेंगे बेटा, ध्यान रखना, इसमें से हम ले रहे हैं, ये अब हमारा चल रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर जो गलत सही होगा उसमें से ए, दोनों सही हैं तो ए मानेंगे, है ना। और पहला सही है, अभी हमने एक्सप्लेन किया था इस तरीके से, नहीं आप सोचें कि ये ए बी सी कहाँ से आ रहा है बार बार। नेक्स्ट बेटा 57, बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस इथिकल टेंशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है ना। तो बेल्जियम और श्रीलंका में टेंशन थी दोनों कम्युनिटीज़ में, है ना। मतलब बेल्जियम में भी बहुत तरीके के लोग थे, श्रीलंका में भी थे, और आपस में विवाद भी था। रीजन क्या है कि बोथ द कंट्रीज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विच गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल कम्युनिटी। कह रहे हैं कि दोनों देशों ने क्या किया कि पावर शेयरिंग करके अच्छे से अपने देश की समस्या को सुलझा लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो सही है कि हाँ डिफरेंट कम्युनिटी थी, उसमें टेंशन था, लेकिन दूसरे में क्या है कि दोनों देशों ने नहीं किया, केवल बेल्जियम ने ऐसा किया, है ना। जबकि बाद में जो खून खराबा हो गया तब जाके श्रीलंका ने कहीं पावर शेयरिंग किया है। तो पहला ही हमारा सही है, दूसरा गलत है हमारा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। 58 में असर्शन क्या है बेटा, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये तो सबसे अच्छी बात है। रीजन क्या कह रहा है कि बेटा इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। तो यहाँ पर दोनों बातें सही है कि हाँ ये भी बात सही है और ये भी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 59 बेटा क्या है, असर्शन पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एकदम बात सही है। रीजन क्या बेटा, पीपल्स हैव अ राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, ठीक है ना। मतलब पीपल को ये होता है राइट कि वो कैसे अपने देश को चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, ये उनके पावर में होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मीन बोथ आर द करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। बिल्कुल सही है बेटा। इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा, क्योंकि ए भी सही है, डेमोक्रेसी में सबको अपनी आवाज़ उठाने का हक होता है, और रीजन भी सही है कि इंडिया का फेडरल सिस्टम है, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बी होगा।
कि जब ए भी सही हो और आर भी सही हो, है ना, लेकिन एक दूसरे से रिलेशन अच्छे ना हो, तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं बेटा, बी मानते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बेटा आपने देखा कि कितने अच्छे से पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। और बेटा इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय, हैव अ ग्रेट डे।